बेगूसराय में देश का एक ऐसा स्थान है जहां बसती है 8 करोड़ लोगों के पूर्वजों की आत्मा। यहां सदियों से चली आ रही है कल्पवास की परंपरा। राजा जनक ने भी यहां किया था कल्पवास। भगवान राम और सीता की यहां से हुई थी विदाई। अमीरी गरीबी जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग पर्ण कुटीर में रहकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। कल्पवास एक परंपरा है जो सदियों से सिमरिया के गंगा तट पर आयोजित होती है। देश में धार्मिक आस्था के इस प्रमुख केंद्र पर जाति धर्म और गरीबी से अलग लोग पर्ण कुटीर में रहकर सद्भाव से गंगा की पूजा अर्चना और मोक्ष पाने के लिए तपस्या करते हैं। आस्था का यही स्वरूप कल्पवास की परंपरा के बेहद ही खास और अलग बनाता है। जात धर्म अमीरी गरीबी से अलग 1 महीने तक गंगा के तट पर एक साथ पर्ण कुटीर में रहने वाले लोग भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक बेहतर उदाहरण पेश करते हैं। मिथिलांचल के लोगों के लिए बेहद ही खास माने जाने वाले सिमरिया के इस तट पर देश ही नहीं नेपाल के भी श्रद्धालु कल्पवास के लिए आते हैं और पूरे 1 महीने तक एक अलग और अनोखी दुनिया का एहसास कराते हैं जो देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा सिमरिया देश में धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। खास तौर पर मिथिलांचल के लोगों के लिए यह एक पुण्य भूमि है जिसका अपना धार्मिक इतिहास रहा है। सिमरिया मगध का उत्तरी अंग का पश्चिमी और मिथिला का दक्षिणी किनारा होने के कारण एक विशिष्ट स्थान है। कहा जाता है किसी स्थान से होकर भगवान राम सीता के साथ अयोध्या गए थे। इसी स्थान पर राजा जनक ने माता सीता के पैर पखारने का काम किया था। कहा जाता है कि राजा जनक ने भी यहाँ कल्पवास किया था, जिसके बाद सिमरिया में कल्पवास की अनोखी परंपरा आगे बढ़ी। माना जाता है कि इसी इलाके में समुद्र मंथन के साथ राजा कर्ण का दाह संस्कार भी किया गया था। सिमरिया देवकर्म और पितृकर्म का स्थान है जहाँ पूजा पाठ के अलावा कोसी और मिथिलांचल से बड़ी संख्या में लोग हर दिन दाह संस्कार के लिए भी आते हैं। बदलते वक्त और बदलते हालात के बावजूद इस स्थान पर धर्म कर्म के अलावा कल्पवास की परंपरा ज्यों की त्यों चली आ रही है। ये अलग बात है कि कल जहाँ लोग खुले आसमान और बालू की ढेर पर कल्पवास करते थे, वहीं अब लोग आधुनिकता के रंग में रंगकर रंग बिरंगे पंडाल और पर्ण कुटीर में रहकर मोक्ष की कामना और गंगा की पूजा अर्चना में तल्लीन रहते हैं। वहीं सरकार ने भी उनकी सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। लोगों की श्रद्धा और इस स्थान की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने 2016 में कल्पवास को राजकीय मेला का दर्जा दिया। तब से लेकर आज तक यह स्थान आधुनिकता के रंग में रंग गया। बताते चलें कि पूरे कार्तिक महीने में लोग सुबह 3 बजे से ही उठकर गंगा की पूजा अर्चना से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और इनका पूरा दिन धर्म कर्म में बीतता है। पूरे कल्पवास की खासियत यह है कि यहाँ न अमीरी देखी जाती है, न गरीबी, न ही जात पात का रंग देखा जाता है। यहाँ हर कोई मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ पर्ण कुटीर में रहकर गंगा का सेवन करते हैं जो पूरे 1 महीने तक चलता है। इस दौरान क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान और क्या बच्चे आधुनिकता, भोग विलास और भागदौड़ की जिंदगी से अलग एक नई दुनिया का एहसास कराते हैं जो बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। बिहार, उड़ीसा, नेपाल, उत्तर प्रदेश, असम और बंगाल से कल्पवास करने के लिए श्रद्धालु, साधु संत, महात्मा और खालसा के लोग पूरे दिन भजन कीर्तन, आरती और जप तप में तल्लीन रहते हैं और इनकी एक अलग दुनिया होती है। सिमरिया के संदर्भ में चिदात्मन जी महाराज ने बताया कि सिमरिया देव और पितृकर्म का संगम है। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के पूर्णिमा पूरे 1 महीने तक लोग यहाँ कल्पवास के लिए आते हैं। देश में 7 मोक्षदायिनी नदियां हैं जिनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। सिमरिया में अनादिकाल से कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। चिदात्मन जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक 12 वर्षों पर यहाँ कुंभ और 6 वर्षों पर अर्धकुंभ लगता है। गंगा का दर्शन ही पाप से मुक्ति दिलाने वाली है। यहाँ आने वाले लोग पाप से मुक्त होते हैं। मिथिलावासी धन्य है जो विश्वामित्र के धनुष भंग हुआ। यह स्थान आदिशक्ति और ब्रह्मा का मिलन स्थल है। कल्पवास का मतलब होता है संक्रांति से संक्रांति, पूर्णिमा से पूर्णिमा, 1 महीने का विशिष्ट 7 मोक्षदायिनी नदियां हैं जिनमें सर्वोपरि माँ गंगा है। तो इनके किनारे इस आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम में अनादिकाल से यह प्रथा चली आ रही है। सिमरिया
मिथिला का दक्षिणी सीमा होने के कारण और मगध का उत्तरी और अंग का पश्चिमी सीमा होने के कारण यह एक विशिष्ट स्थली रही है। और नमुची के बाद राजा नेमी जब उनके शरीर का मंथन हुआ, उससे इसका नाम पड़ा मिथि, मिथिला। उसी समय से उनकी समुचित व्यवस्था से यहाँ का यह कल्पवास की प्रथा चली आ रही है। और जब यह जो है सो तुला राशि पर तुला की संक्रांति में यहाँ कल्पवास की व्यवस्था है, जो शास्त्र के मुताबिक और अनादिकाल से। तुला राशि पर जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग होता है, तब यहाँ का कुंभ योग बनता है, जो प्रत्येक 12 वर्षों पर हुआ करता है। और उसका आधा 6 वर्षों पर यहाँ का अर्ध कुंभ। तो देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद, ज्ञानी वृंद, ऋषि वृंद ये जानते थे कि अमुक समय में वहाँ सरकार की समुचित व्यवस्था, मतलब राजा की समुचित व्यवस्था में हम सबों को कल्पवास में या वहाँ के निवास में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो यह अनादिकाल से चला आ रहा है और शास्त्रानुसार है। कारण कि शास्त्र का मतलब ये होता है अनेक संशयोग से दी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्व लोचनम शास्त्रम नास्ति पंथ एव सह। वह तीसरी दृष्टि कही गई है, दिव्य दृष्टि। मोक्ष प्राप्ति का क्या संबंध है? धर्म के 4 चरण कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक सब प्रकार के पाप ताप से मुक्ति ज्ञान से ही होता है। और यह एक विशिष्ट स्थली है, जो देव कर्म के लिए भी है, पितर कर्म के लिए भी है। यहाँ लोग देव कर्म से इहलौकिक सुख को प्राप्त करते हैं, पितर कर्म से पितर को नरक आदि से मुक्त करते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पधारते हैं, तो गंगा मैया का तो दर्शन ही सब प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने वाला है। वे पाप से मुक्त होते हैं और सुख का आधार धर्म ही है। वे सब प्रकार से सुखी होते हैं। साथ ही साथ सद्ज्ञान की प्राप्ति, विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष का आधार बनता है। वे विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होते हैं। तो सिमरिया में राजा राम, सीता और जनक का क्या संबंध रहा? भगवान श्री राम कण कण में व्याप्त है और आद्याशक्ति जगत जननी सीता मैया का प्राकट इस धराधाम से हुआ है, मिथिला से हुआ है। और सौभाग्य है मिथिला वासियों का कि विश्वामित्र जी के सौजन्य से धनुष भंग हुआ और माल्यार्पण करके आद्याशक्ति जगत जननी अर्थात शक्ति और ब्रह्म का यह दिव्य मिलन स्थली है। और विदाई के समय में कहीं भी लोग चलता है तो निश्चित तौर पर मार्ग से ही चलता है। तो मिथिला का यह अंतिम सीमा और सुव्यवस्था होने के कारण उनकी विदाई भी हुई। और साथ ही साथ हमारी परंपरा रही है, कुल देवी को कहीं भी जब विदाई होने लगता है तो कुल देवी को प्रणाम करके चला जाता है। विदेह का कुल देवी यही जयमंगला मैया थी। यहाँ उनको प्रणाम करवा करके, और सिंगी स्थान है सिंगी ऋषि, जो भगवान श्री राम के अवतरण का कारण बनते हैं, यज्ञ का स्वरूप ग्रहण करती हैं तीनों मैया। तो यहाँ मतलब गुरुदेव का भी स्थान और साथ ही साथ कुल देवी का भी स्थान, इसलिए उनको प्रणाम करके और तब यहाँ से पार हुई थी। उस समय यह सिमरिया
यहाँ नहीं था, बल्कि वह जमंगलागढ़ के बगल से बह रही। वहीं कल्पवास मेला में खालसा का संचालक करने वाले बउआ हनुमान का कहना है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजा जनक जी से कल्पवास की शुरुआत हुई। हमारे पूर्वज खखर बाबा लोटा में खिचड़ी बनाकर लोगों को परमार्थ कराते थे, भजन कीर्तन में अपने जीवन को चलाते थे। बउआ हनुमान ने बताया कि यहाँ कल्पवास के लिए कई राज्यों से लोग आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल और नेपाल के लोग आते हैं। यहाँ अमीरी गरीबी, जात पात का फासला मिट जाता है। लोग 3 बजे सुबह से ही पूजा पाठ में तल्लीन हो जाते हैं। कल्पवास का महत्व है, वैज्ञानिक ढंग से है कि 1 महीना एक टाइम भोजन करके शरीर को शुद्धि करने के लिए कल्पवास जरूरी है। अध्यात्म का है कि कार्तिक महीना सब महीनों से ये उत्तम महीना माना गया है। इस महीने को लोग अगर घर पर भी रहते हैं तो सवेरे स्नान करना, तुलसी में जल देना, तुलसी महारानी का दीप जलाना, उनका अगरबत्ती देखना, और हो सके तो अपने पंडित से जो है कार्तिक महात्म सुनना, भागवत जी का सुनना। ये इससे करने से मन में शांति का एक उद्देश्य होता है कि हमारा शांति हो और हमारा जो है बाल बच्चा उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो। दूसरा प्रश्न आपका था कि इसका महत्व तो बतला दिए, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे आने वाला पीढ़ी भी ये देखे और वो भी यहाँ आवे, तभी सनातन धर्म को बचा सकता है लोग। और सनातन धर्म उसी समय में बचेगा कि उसके माता पिता को एक बोरा माथे पर लेकर के गंगा के तट पर आएगा और देखेगा कि मेरा माता पिता वहां पर पुण्य कर रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है, तो वो भी आने वाला समय में अपने बेटा को लेकर के यहाँ आएगा और यहाँ आकर के कल्पवास करेगा। ये परंपरा है और जनक जी के समय से ही परंपरा अभी तक चलता आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मिथिला वासियों से कि ये जो जहाँ जहाँ देखेंगे कम से कम यही देखें कि हम 5 दिन के लिए, क्योंकि कल्पवास 3 है। एक है मासी, हर महीना आप मास कीजिए, नियमित रहिए, और दूसरा है अर्धमासी, 15 दिन यहाँ रहिए, जैसे लोग रहते हैं उसके साथ रहिए। प्याज लहसुन कोई भी सामान आप ऐसा ना खाएं जिसमें आपको उत्तेजना ना हो, उत्तेजित न करे। और तीसरा होता है पंचरात्रि, 5 रात यहाँ जब बिता लिए तो जितने मास करने वाले हैं सबका जो है बराबर हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, जो आप कम से कम ये दिखाएं और मिथिलांचल का ही नहीं और भी राज्य का लोग आवे और यहाँ आकर के कल्पवास करें और कल्पवास का आनंद लें। और शांति का जो है यह प्रतीक है। सुबह में आप लोग आए रहते, यहाँ पर 2000 आदमी सुबह 9 बजे भंडारा हुआ है, सब तृप्त होकर के भोजन करके गया है और सारे साधुओं को और सारे जनता को आशीर्वाद देकर के गया है। यहाँ कल्पवास के लिए पहुंचे श्रद्धालु उमेश दास ने बताया कि वह कार्तिक मास में पूजा पाठ करने सिमरिया आते हैं। इस स्थान की बड़ी विशेषता है, यहाँ कल्पवास करने से मोक्ष की प्राप्ति और पाप से मुक्ति मिलती है। दूसरे श्रद्धालु अशोक प्रसाद का कहना है कि जो लोग भी गंगा स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोग यहाँ धर्म कर्म में तल्लीन रहकर कल्पवास करने आए हैं। इस दौरान वे पूरे दिन भजन कीर्तन भागवत कथा का आनंद लेते हैं। इस संबंध में आशा देवी ने बताया कि वे पिछले 4 साल से यहाँ आ रही हैं और पर्ण कुटीर में रहकर भजन कीर्तन और गंगा की आरती करती हैं। वे पूरे 1 महीने तक यहाँ रहकर पूर्णिमा के दिन अपने घर चली जाएंगी। इस दौरान उन्होंने गंगा घाट के इंतजाम पर सवाल खड़ा किया और कहा कि घाट पर नहाना खतरनाक है, कई लोग स्नान के दौरान फिसल जाते हैं। हम लोग को परेशानी होता है, जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, उतरने के टाइम में तो उछल कूद के उतर जाते हैं और चढ़ने के टाइम में हम लोग चढ़ नहीं पाते हैं। एक आदमी पीछे से धकेलता है और एक आदमी ऊपर से हाथ पकड़ के टानते हैं। क्यों, क्या है बाबा गड़बड़? क्या गड़बड़ है? उतना ऊंचा से हम लोग उतर नहीं पा रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं। सीढ़ी से क्यों? जल में सीढ़ी जो बनी है उस पे। हाँ, जल में
गंगा जी में उतरने में हम लोग को इतना दिक्कत है, पिछल के उतर जाते हैं और तब चढ़ने के टाइम में हम लोग चढ़ नहीं पाते हैं। ऊपर से टानते हैं, किसी को हाथ पकड़ के टानना पड़ता है, जब हाथ छूट गया तो गिर जाते हैं। आज हम लोग 2 आदमी गिर गए। इस संबंध में जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि हम लोग मानते हैं कि सिमरिया से ही मिथिला की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मिथिला और कोसी का कोई घर ऐसा नहीं है जिनके पूर्वज का आत्मा यहाँ नहीं है। यह 8 करोड़ लोगों की आस्था का जगह है। साधु संतों से बात भी की, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। और क्या लगता है यहाँ होना चाहिए और सरकार किस ओर? देखिए, इस बार जो पिछली बार का जो अनुभव था, पिछली बार मैं आया था और गंगा का लेवल बढ़ गया था, उस वजह से ये लोग जो रहते हैं तो उनके कल्पवास में आते हैं, उनके झोपड़ी तक में पानी चला गया था। और आप लोग को ध्यान होगा, रास्ता वास्ता सब में कीचड़ हो गया। तो इमीडिएटली तो हम लोगों ने इंतजाम कर दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ लेके आए और जब मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन हुआ यह सारा इंतजाम करना है, उसके बाद से जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, उसने यहाँ काम करना शुरू किया। अभी जहाँ खड़े हैं इस 12 लाख स्क्वायर फीट में मिट्टी भरा हुआ है आप लोगों के सामने में, और इसका चारों तरफ घेराबंदी हुआ है। इसका फ्लोरिंग भी हो जाता, लेकिन बारिश बहुत था तो रुक गया। इसका फ्लोरिंग भी हो जाएगा। चारों तरफ पेड़ लगा करके, सीढ़ी बना करके, यहाँ रहने में अब दिक्कत पास करने आते उनको नहीं हो। एक और दूसरा आपके सामने में है, मेरे ख्याल से इससे रिकॉर्ड टाइम में कोई काम नहीं हो सकता है। मई के अंत में मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास करवाया, आप लोगों का ध्यान होगा। आज 1 नवंबर है, 4 महीना में जो काम हुआ है और 1 महीना में 250 मीटर का काम हम लोग पूरा करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी से फर्स्ट फेज का उद्घाटन नवंबर के अंत में कराएंगे 250 मीटर में। और इस 4 महीना में गंगा का लेवल बढ़ा हुआ था, बाढ़ था, पानी था, लेकिन काम यहाँ कभी बंद नहीं हुआ। सीढ़ी का जो काम चल रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। और मुझे लगता है कि जो धर्मशाला भी बन रहा है वो भी 1 फ्लोर 10-15 दिन में बन जाएगा, और जनवरी के अंत तक आपको यहाँ मेजर काम दिखाई पड़ जाएगा। 550 मीटर का घाट है। मैं पिछली बार भी बोला था कि हरिद्वार में जो गंगा जी में हर की पौड़ी है वो मेन गंगा जी में नहीं है, वो कैनाल पे बना हुआ है। सिमरिया धाम में जो हम लोग बना रहे हैं, सीधा गंगा माता के मेन धार में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जितने इसकी गुणवत्ता रखी जाए वो सारा इंतजाम किया गया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ही लगता है कि पूरा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो लोग आज हरिद्वार या अन्य जगह जाते हैं, यहाँ भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ अब सालों भर लोग आने लगेंगे। पूरा का पूरा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के रूप से सिमरिया बिहार का, मुझे अब लगता नहीं, मैं कन्विंस हूँ कि 1 साल में सिमरिया बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटन के दृष्टि से ये जगह होने वाली है। धार्मिक क्या महत्व है इस स्थान के, सिमरिया के? इससे बड़ा किसका महत्व होगा? हम तो बोले अपने तरफ जब गए थे कि पूरा मिथिला कोसी क्षेत्र के लोग, यहीं से हम लोग मानते हैं कि सिमरिया से मिथिला शुरू हो गया। कोई घर ऐसा नहीं है जिनके पूर्वज का आत्मा यहाँ नहीं है। इस जगह पर कोई घर, 8 करोड़ लोगों के आस्था का जगह है ये, और ये व्यवस्थित नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कृपा से, उनके सुझाव पर जो काम हम लोग कर रहे हैं, बोले हैं कि काम करिए, और ज़रूरत होगा बिहार सरकार और पैसा देगी, लेकिन ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि 150-200 बरस तक किसी को फिर देखना नहीं पड़ेगा। कुंभ को सरकार किस नजरिए से देखती है? क्योंकि साधु संतों के द्वारा तो बहिष्कार किया गया है, वो विरोध किया गया है, हम नहीं मानते हैं। कल चीज मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री खुद भी आए थे 2017 में, आप लोगों को ध्यान होगा। और इस मेला को, राजकीय मेला नीतीश कुमार जी ही बनवाए, वही बनवाए थे। राजकीय कल्पास मेला को राजकीय मेला नीतीश कुमार जी का बनवाया हुआ है, उससे पहले ये राजकीय मेला नहीं था। तो सारा इंतजाम किया गया है। साधु संत के विषय में कुछ डायरेक्ट बोलना हम लोग को,
ये डेट फिक्स करेंगे।